हेलो दोस्तों, अब मैं आपको इसमें नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में आपका अगेन स्वागत करता हूं। मैं हूं मोहम्मद शफीक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड बीपीएससी 46 बैच टॉपर। आज मैं आपके अब कंसेप्ट्स को बिल्डअप करते हुए नंबर सिस्टम का जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर अब तक आपने हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देख लें, सो दैट आपको पार्ट 3 भी आसानी से समझ में आए। रैशनल नंबर के तक हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 अपने वीडियोस में बताया था। पार्ट 3 में अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ कि रैशनल नंबर के कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे अब आपको इलेबोरेट करते हुए आपके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी अगेन डायरेक्टली कम टू द टॉपिक के रैशनल नंबर। जो हमने आपको बताया था कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर इज सिंपली इंटीजर बाय इंटीजर। रैशनल नंबर is nothing but integer divided by integer, but this integer not equal to 0. ठीक है। So any number in the form of p by q where p and q belongs to integer and q not equal to 0, this is called as your rational number. मैं यहाँ पे इस टॉपिक में आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं तो उनके बीच में अगर आपसे कहा जाता है कुछ और रैशनल नंबर्स को इंक्लूड कीजिए, तो आप कैसे उसको प्रोसीड करेंगे जो है। नाउ इट इज, मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे, अब आपके सामने मैं यहां रहता हूं 2 और एक 4। ठीक है, 2/1 इज रैशनल नंबर, 4/1 इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे कहा जाता है 2/4 और 2/1 और 4/1, 2 और 4 के बीच में एक और रैशनल नंबर आप इंट्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, तो आप पहले तो सोचिए कि 2 और 4 के बीच में कितने इंटीजर हैं। 2 और 4 के बीच में एक इंटीजर 3 है। मैं आपसे बोलता हूं कि इसमें आपको एक रैशनल नंबर इंट्रोड्यूस करना है 2 और 4 के बीच में। सबसे इजीएस्ट मेथड, अगर आपको कहा जाता है कि 2 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर लाइए, तो व्हाट यू डू इज टेक दिस 2 और 4 के ठीक मिडिल पॉइंट पर आप पहुंच जाइए। ठीक है, ये मिडिल पॉइंट पे आप कैसे पहुंचिएगा। इस मिडिल पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको 2 + 4 डिवाइडेड बाई इन दोनों नंबर को जोड़ दिया गया और उसको मैं आपको डिवाइड कर देता हूं 2 से। ठीक है, सो बोलिए कितना हो गया। 2 + 4 इज नथिंग बट 6 डिवाइडेड बाई 2 इज नथिंग बट 3। सो ये आपके पास 3 निकल कर आ गया। ये आपका एक पॉइंट है 3/1। ये 2 और 4 के बीच में एक नंबर आया, जो भी ये भी एक रैशनल नंबर है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 और 3 के बीच में एक रैशनल नंबर लेकर आइए, ठीक है, तो इस समय आप क्या करेंगे। 2 और 3 के ठीक मिडिल पॉइंट पर आ जाएंगे और 2 और 3 का मिडिल पॉइंट ये होगा और वो कितना होगा। 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इज नथिंग बट 5/2। 5/2 ठीक इनके बीच में होगा। मैं आपको बोलता हूं 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर लेकर आइए, तब आप क्या करेंगे, इसके मिडिल पर आ जाएंगे। 3 + 4/2 7/2। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इस 2 और ये 5/2 के बीच में एक रैशनल नंबर लेकर आइए। 2 और 5/2 के बीच में एक रैशनल नंबर लेकर आइए, तब आप क्या करेंगे। अब आप इन दोनों के मिडिल पॉइंट पे पहुंचेंगे एंड ये कितना होगा। 2 + 5/2 2/1 + 5/2 होल डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिला अब आपके सामने। दिस इज नथिंग बट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 5 4 9/4। दिस इज 9/4 9/4 ये पॉइंट्स आया। दिस इज 9/4, समझ रहे। दिस इज 2 और 5/2 के बीच में।
अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई 2 और 9/4 के बीच में एक, आप मान लीजिए कोई आदमी आपको ऐसे बोलता है सिंपली, अब जरा सोचिए, अगर कोई बोलता है कि ये 9/4 और 5/2 के बीच में एक रेशनल नंबर लाइए, तब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये चीज करेंगे कि 9/4 प्लस 5/2 उसको डिवाइड कर देंगे आप 2 से। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9 प्लस 10, 19 डिवाइडेड बाई 8, दिस इज 19 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, आप देख लीजिएगा, जैसे आपने 9/4 और 5/2 को जोड़ेंगे तो एलसीएम नीचे आपका 4 हो जाएगा, फिर आप ये देखेंगे यहाँ 10 हो जाएगा, ये 9 रहेगा, ये जोड़ के अभी आप देखेंगे। सो 19/8, इनके बीच में एक नंबर आया 19/8, ये रैशनल नंबर आ गया। मैं आपको इस कंसेप्ट में क्या बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। अगर मान लीजिए कि कोई आपको कहता है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में एक तीसरा रैशनल नंबर, आप बताइए क्या होगा, एक रैशनल नंबर, तो आप क्या कीजिए, दोनों नंबर को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, ठीक उसके मिडिल पॉइंट पर आ जाइए। 2 नंबर को जोड़िए, उसके ठीक मिडिल पॉइंट पर आ जाइए, तो ये आपका। अब मान लीजिए कोई ये कहता है कि नहीं, मुझे इस 2 नंबर के बीच में 2 और रैशनल नंबर लाइए। ठीक है, कितना कहते हैं, 2 रैशनल नंबर और लाइए। तो आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं कि पहले दोनों नंबर के मिडिल पॉइंट पर आ गए, एक रैशनल नंबर निकल गया, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए, एक दूसरे नंबर को सिलेक्ट कीजिए, फिर उसके मिडिल पॉइंट पर आ जाइए, वो दूसरा रैशनल नंबर निकल गया। अगर आपको बोला जाएगा 3 लाना है, तो आप इसको और इसको सिलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बीच में एक पॉइंट ला दीजिए, जो है जस्ट उसका डिवाइडेड बाई 2 करके जोड़कर एक तीसरा रैशनल नंबर आ गया। मान लीजिए कहा जाता है नहीं, 4 रैशनल नंबर लाइए, तो आप इनको और ये जो मिले हैं इनको 2 को लेके फिर एक बीच में एक पॉइंट ले लीजिए, जो है। तो जस्ट आप क्या कर रहे हैं, रैशनल नंबर को इंट्रोड्यूस करने के लिए 2 नंबर के ठीक बीच में एक नंबर ला रहे हैं, फिर इस नंबर और इस नंबर के बीच में ठीक एक और नंबर ला रहे हैं। तो आप ऐसे करते 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 पता है क्या होगा, थिंक, सोचिए कि 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। सो मेनी, बहुत आ सकते हैं, बहुत। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हम लोग 2 रैशनल नंबर के बीच में ला सकते हैं। सो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 2 रैशनल नंबर चाहे जितने भी छोटे हो भाई, जितने भी छोटे हो, जैसे 1/2 और 1/3, 1/3 और 1/2, उसके बीच में इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर्स होंगे। पहले क्या करेंगे, इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में आ जाएंगे, मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे उसका, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, फिर इसमें से जो निकल कर आया उसमें से किसी एक और इस नंबर को चूज कर लीजिए, दोनों को जोड़ के फिर 2 से भाग दे दीजिए। ऐसे करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, हमेशा जो मिल रहा है अगेन उसके आप मिडिल 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 पॉइंट पे आते रहिए। तो आप देखिएगा कि जो है ना, जितना रैशनल नंबर आप चाहिए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट एनी रट्टाफिकेशन, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज बहुत जगह होता है कि ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। मैं उस पर भी आपको थोड़ा सा अभी झलक दिखाऊंगा, जो है कि वो जो चीजें हम लोग रटते हैं कि इन 2 रैशनल नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर कौन कौन सा होगा, इन 2 नंबर के बीच में 3 और रैशनल नंबर कौन कौन से होंगे, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं आता है तो 2 रैशनल नंबर के बीच में अगर एक तीसरे रैशनल नंबर की जरूरत है, तो आप दोनों नंबर को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, यू विल गेट जस्ट मिडिल पॉइंट। अब इस मिडिल पॉइंट को ले लीजिए और फिर किसी एक और नंबर को ले लीजिए, उन दोनों को जोड़ के फिर उसके मिडिल पॉइंट पर आ जाइए। अच्छा, आप इस मिडिल पॉइंट वाले को और बड़े वाले नंबर को ले लीजिए, उसके मिडिल पॉइंट पर आ जाइए। तो इस तरह से आप जो है ना, मतलब बहुत सारे नंबर्स इमीडिएटली आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका आंसर, आपके दोस्त का आंसर अलग अलग हो जाए। ये टीचर कह सकते हैं कि भाई 2 रैशनल नंबर के बीच में इसने जो बच्चा रैशनल नंबर बताया वो अलग आंसर बताया, तुमने अलग आंसर बताया। हो सकता है क्योंकि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हम जो बता रहे हैं, हो सकता है कि आपका आंसर उससे अलग हो, किसी और बच्चे का आंसर उससे अलग हो, लेकिन उससे कोई घबराने वाली बात नहीं। बस मैं ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ कि हाउ टू गेट अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स बाय दिस बाइसेक्शन मेथड। उसको मिडिल 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 पॉइंट मेथड है, बाइसेक्शन मेथड है। इस सेक्शन को आधा कर देना, बाई मतलब जस्ट उसको हाफ कर देना, बाइसेक्शन 2 टुकड़े कर देने हैं। तो इस लेंथ वाले को
यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट्स था, यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके बीच में ये जो लाइन है ना उसको जस्ट कट किया तो मिडिल पॉइंट पर आ गया आप। तो इस तरह से आप ऐसे करते 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 बहुत सारे पॉइंट्स निकाल लेंगे, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स। ना हम एक दूसरा कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। मुझे ये उम्मीद है कि आप ये अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप अगर एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे तो क्वेश्चंस वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं। उन सिंपल क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, आप जाइए और बना के देखिए, क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब मैं दूसरा जैसे एक आपको बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 1.1, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो एनसीईआरटी का क्लास 9 का बुक है, 9 का बुक है, पेज नंबर 5 है, और उसमें ये बोला जाता है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स आपसे पूछे जा रहे हैं। तो 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे? अगर आपको यही सवाल दे दिया गया है, जैसे हियर इट इज, अगेन मैं आपको इसको मिटाता हूं। क्वेश्चन है कि आपको 3 और 4 के बीच में, दिस इज 3, दिस इज 4, और आपसे कहा जाता है कि 3 और 4 के बीच में आप 6 रेशनल नंबर्स लेकर आइए। तो पहला नंबर, दिस इज नथिंग बट 3 + 4/2, दिस इज नथिंग बट 7/2। ठीक है, इस 7/2 और 4 के बीच में यहां पे आ जाइए, ये कितना हो जाएगा? दिस इज 4 + 7/2 होल डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 15/4। 7/2 और 3 के बीच में आ जाइए, ठीक इस मिडिल पॉइंट पे आ जाइए, 3 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 13/4। ठीक है, देखिए ऑलरेडी हम लोग बाइसेक्शन मेथड से आपको 3 नंबर्स तो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, 3 और रेशनल नंबर आपको चाहिए, 3 और रेशनल नंबर चाहिए तो आप सिंपली क्या कीजिए कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट के बीच में एक रेशनल नंबर लाने की कोशिश कीजिए। ये क्या हो जाएगा? दिस इज 3/1 + 13/4 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा हमारा? 25/8। ये पॉइंट हो गया 25/8। देख रहे हैं इजी वे में। ये 15/4 था, ये 4 था, इसके बीच में एक पॉइंट्स लाने की कोशिश कीजिए। दिस इज 15/4 + 4/1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 31/8। तो अब तक तो मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5 तो रेशनल नंबर ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिए। कोई एक और इंट्रोड्यूस कर लीजिए मिडिल पॉइंट कंसेप्ट से जो है। अगर आपको लगता है कि ये 31 यहाँ जैसे ये 31/8 है और ये 4 है, इसके बीच का मैं पॉइंट्स निकालना चाहता हूँ, तो आप यहाँ आ जाइए। दिस इज 31/8 + 4/1 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों के ठीक मिडिल में आना है, तो ये हमारा हो जाएगा 63/16। इंट्रोड्यूस हो गया ना, कोई चीज़ रटने की जरूरत पड़ी नहीं ना पड़ी, जैसे सिंपल कंसेप्ट है। सो मिडिल पॉइंट कंसेप्ट से आप इमीडिएटली कुछ भी नंबर्स का के बीच में चाहे जितना भी नंबर चाहे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस कंसेप्ट को आगे इंट्रोड्यूस करते हुए और बताते हुए, वाइड करते हुए, आपके सोचने के तरीके को बढ़ाते हुए जो है एक दूसरे मेथड को लाके आपको पहले तो एग्जाम्पल से समझाऊंगा, छोटे से सिंपल एग्जाम्पल से समझाऊंगा, फिर आपको चाहूंगा कि नाउ इट विल बी एक ओपन हो जाएगा, एक थ्योरी बन जाएगी कि अब देखिए कि क्या हम लोग मान लीजिए कि अब आपसे ये कहा जाता है, इसी क्वेश्चन को 3 और 4 के बीच में अब आपको कहा जाता है कि सेम क्वेश्चन विद अनदर मेथड जो है कि 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर्स लाने हैं। हो सकता है, आई एम अगेन सेइंग कि मेरा आंसर, आपका आंसर और दूसरे का आंसर डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर्स है। हमसे तो 6 ही आप पूछ रहे हैं, किसी भी 6 का मैं वैल्यू बता दूंगा या आप किसी 6 का वैल्यू बता देंगे। हो सकता है यहाँ पे ऐसे मैंने छठा नंबर ये लिया था, कोई आदमी चाहता तो इसके बीच में भी ले सकता था, उसका आंसर अलग हो जाता, इसके बीच में लेता अलग होता, इसके बीच में तो चूंकि इनफाइनाइट मेनी है तो बहुत सारे नंबर्स हैं, इसलिए हम लोग कोई 6 का बात बता रहे हैं। अब लेकिन जो कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुन देखिएगा।
मैं पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर अगर इंट्रोड्यूस करने हैं तो पहले मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं, उसको देखिए जो है, सी दिस वन। मान लीजिए यहां पे 2 है, यहां पे 10 है, ठीक है, 2 है और 10 है। आपसे ये कहा जाता है कि 2 और 10 के बीच में, ठीक है, 2 मतलब 2/1 और ये 10 है 10/1, ठीक है। आप किसी भी, मैं आपको ये समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, आप किसी भी नंबर्स पे एक छोटा नंबर, चाहे जितना भी छोटा हो, 1/2, 1/3, 1/4, कुछ भी, और एक थोड़ा सा उससे बड़ा नंबर ले लीजिए, उन दोनों के बीच में अगर कोई 5, 6, 4, 3, 2 इतने या 1000 रेशनल नंबर्स लाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा वो आप थोड़ा सा यहां ध्यान से देखिएगा। मैं आपको ये बोलता हूं कि 2 और 10 के बीच में, ठीक है, 2 और 10 के बीच में आप 3 ऐसे रेशनल नंबर्स हमको बताइए। कितने बताइए? 3 रेशनल नंबर्स बताइए जो 2 और 10 के बीच में है। आपको क्या करना है वो सुनिए। आपको करना क्या है, मैंने सवाल क्या दिया, क्वेश्चन ये दिया मैंने, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 10। 2 और 10 के बीच में आप 3 रैशनल नंबर लेकर आइए, ठीक है। तो 2 और 10 के बीच में 3 रैशनल नंबर लाना है। मैं आपको ये पूछता हूं, 2 और 10, यहां पे 10 लिखा है, यहां पे 2 लिखा है, सोचिए आप इसके बीच में कितना लेंथ है। अगर ऐसे समझिए, सपोज कीजिए सेंटीमीटर या मीटर के रूप में अगर आप चाहते तो आप एक स्केल उठाते, स्केल पे यहाँ पे 2 पे रखते, यहाँ पे 10 पे रखते और बीच में गिनती करते, आप कितना आता है ये लेंथ, दिस लेंथ हाउ मच, रिमेंबर 8 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 8। सो ये बीच की जो दूरी है ना, ये बीच की दूरी जो है आपको 8 है। 10 और 2 के बीच में दूरी कितना है? 8 है, ठीक है। मतलब सेंटीमीटर में मैं बता रहा हूं, आप चाहे मीटर में ले लो, कुछ भी ले लो, समझने के लिए मैं समझा रहा हूं ना। इसको आपको 3 रैशनल नंबर इसमें इंक्लूड करना है। कितना करना है? 3 रैशनल नंबर आपको इंट्रोड्यूस करना है। हाउ मेनी? 3 रैशनल नंबर्स आपको इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। सो 3 जो रैशनल नंबर आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो आप देखिए कि इसमें 3 रैशनल नंबर अगर हम इक्वली दूरी पर अगर चलें, 2 और 10 के बीच में इक्वल डिस्टेंस पे अगर हम लोग चलते हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक ये पॉइंट ले लेते हैं, एक ये पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट ले लिया, ठीक, और ये पॉइंट लिया है मैंने, ये पॉइंट लिया है और ये पॉइंट लिया है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स ले लिए हमने, आपके सामने 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। सो ये इक्वल दूरी पर है, बराबर डिस्टेंस पे है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इजी वे में बोल सकते हैं कि सर ये कितना है, ये क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, ये नंबर क्या होगा। अभी मैं उस पे आने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जैसे ही आपने यहां पे 3 नंबर्स इक्वल डिस्टेंस पे इंट्रोड्यूस किया, क्या किया आपने? 2 और 10 के बीच में, 2 और 10 के बीच में आपने 3 नंबर्स इक्वल डिस्टेंस पर जब इंट्रोड्यूस किया, तो आप ये बताइए कि 2 से 10 के बीच में ये जो स्केल था जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर थी या 8 मीटर थी, आपने उसके कितने टुकड़े किए? हाउ मेनी पार्ट्स दिस
लेंथ 2 से 10 के बीच में जो था, इसके कितने डिवीजन आपने किए? यू जस्ट रिमेंबर, इसके डिविजन्स देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। हाउ मेनी डिविजन्स? कितने डिवीजन किए आपने? 4 डिविजन्स हुए। अगर हम लोग इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे अगर जा रहे थे तो हुए ना 4। वो एक्चुअली 4 क्या है? ये जो 3 रैशनल नंबर जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो किसी लाइन को आप दिस 3 प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 4 भाग में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स। इस लेंथ को आप कितने में डिवाइड कर दिए? इस लेंथ को कितने में डिवाइड किया आपने? 4 पार्ट में डिवाइड किया। हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट्स। 4। सो आप कैसे लिख सकते हैं? एक पार्ट के बारे में क्या लिख सकते हैं? दिस इज 1 पार्ट, लेंथ ऑफ 1 पार्ट, लेंथ ऑफ 1 पार्ट इज इक्वल टू, ये टोटल लेंथ कितना था? 8। 8 मतलब कितना था? 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई, ये आपके पास पार्ट्स 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे तो एक पार्ट का कितना होगा? 4 पार्ट्स मतलब 3 प्लस 1, 4 पार्ट्स मतलब 3 प्लस 1। सो ये निकल कर आया आपके पास 8/4 यानी कि 2। लेंथ ऑफ 1 पार्ट इज 2। अगर ये 2 है तो इस नंबर को आप क्या लिख सकते हैं? जस्ट यू इमेजिन दिस प्लस 2, दिस प्लस 2, मतलब ये आप लिख सकते हैं, पहले मेरा ये 2 था, 2 प्लस 2, ये पार्ट अगर 2 है तो नाउ इस पॉइंट को क्या लिख सकते हैं आप? नाउ सी, इस पॉइंट से एक आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो 2 प्लस ये जो 2 है ना, इसका दुगुना कर दीजिए, 2 इंटू 2। इस पॉइंट पे आइए, इस पॉइंट पे जब आप जाएंगे तो मेरा ओरिजिनल वाला 2 प्लस यहाँ पे, क्योंकि हर एक पार्ट्स का लेंथ 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये 3 क्यों आया? क्योंकि मेरा ये 2 क्या है? दिस 2 इज नथिंग बट ये वाला 2, ये वाला 2 यहां पर है, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है? 2 लेंथ बढ़ना है तो 2 इंटू 1, यहां पे आए तो 2 लेंथ को 2 बार बढ़ना है तो 2 इंटू 2, ठीक है। यहां पे आए 3 बार बढ़ना है तो ये हो जाएगा 2 2 2, 2 इंटू 3। देखो कंसेप्चुअली आप धीरे धीरे समझ गए कि 2 4 6 8 10। तो अब आप ये बता सकते थे ना कि 2 और 10 के बीच में अगर हम लोग 3 रैशनल नंबर अगर इंक्लूड करना है तो उस लेंथ को हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है? वी हैव टू डिवाइड दैट लेंथ इन 4 पार्ट्स। वो 4 कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है। मैं देखो आपको एकदम सिंपली ऐसे करता हूँ समझाने के लिए। सपोज कीजिए कि इस 10 को अगर हम लोग कहते हैं दिस इज नथिंग बट बी, और इसको कहते हैं हम लोग दिस, इसको बोलते हैं अगर हम लोग ए, ठीक है। और इस 3 को 3 रैशनल नंबर्स की जगह बोलते हैं n रैशनल नंबर्स। तो अब आपके पास क्या होता? यहां पे हम लोग n प्लस 1, दिस इज योर n प्लस 1 पार्ट्स। ये चीज क्या बदल जाता? ये बदल जाता आपका b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये 3 या पे n 1। सो ये मेरा लेंथ ऑफ 1 पार्ट्स आया, लेंथ ऑफ 1 पार्ट्स है। मान लीजिए कि इस लेंथ ऑफ 1 पार्ट को मैं d से डिनोट कर देता हूं। लेंथ ऑफ 1 पार्ट को किससे डिनोट करता हूं? d से डिनोट कर देता हूं। तो ये पॉइंट्स क्या होता? दिस इज a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, हो गया ना। अगर ऐसे ही करते करते हम लोग टोटल a प्लस nd तक चले जाते, अगर n नंबर्स इंट्रोड्यूस करना था तो। अगर आपको 3 नंबर्स इंट्रोड्यूस करना था तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, जहां d क्या है? जिन 2 नंबर्स के बीच में आपको नंबर्स इंट्रोड्यूस करने थे उनका डिफरेंस है b माइनस a, डिवाइडेड बाई कितना?
डिवाइडेड बाई जितने टुकड़े करने थे या सॉरी जितने नंबर्स इंट्रोड्यूस करने थे दैट प्लस 1, वो आपके एक टुकड़े का जो है लेंथ हुआ जो है। अब उसको आप ऐसे उसमें जोड़ते चले जाइए। जैसे आपको एक एग्जांपल में, बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी में जब आप जाइएगा तो चैप्टर नंबर 1.1 में एक क्वेश्चन नंबर 3 है। नाउ सी दैट क्वेश्चन नंबर 3, और उसको आप थोड़ा सा एंजॉय करेंगे कि वो क्वेश्चन नंबर 3 कितना आसानी से इस टेक्निक से हम लोग समझ पा रहे हैं। नाउ सी दैट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जो है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ था कि 3/5 और 4/5, ठीक है, ये नंबर है आपके पास 3/5 और 4/5। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.1 चैप्टर का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है। एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। सो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स इंट्रोड्यूस करने हैं। व्हाट आई एम सेइंग, क्या करना चाहिए आपको? आपको करना ये चाहिए कि इस नंबर को ए मान लीजिए, इस नंबर को बी मान लीजिए। तो सबसे पहले इस लेंथ को निकालिए, ये लेंथ कितना है, और इस लेंथ को आपको कितने भाग में, कितने इसके बीच में कितने नंबर्स डालने हैं? 5 नंबर डालना है। सो आपको 5 नंबर को, यानी कि यहाँ पे जब आप 5 नंबर डालेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो आप देखिए कि इसके कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6। एक टुकड़े का लेंथ कितना होगा? लेंथ ऑफ दिस वन पार्ट, उसको अगर आप d बोलते हैं, ये दूरी को d बोलते हैं, तो d विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 5 नंबर्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो 6 टुकड़े हो जाएंगे। तो वो 5 नंबर्स जो इंट्रोड्यूस करना था, इसलिए मैं 5 + 1 लिख रहा हूं यहाँ पे। अगर 10 टुकड़े करने होते 10 + 1 लिखते, अगर 11 करने होते तो 11 + 1 लिखते, अगर 50 करने होते तो 50 + 1 लिखते। सो ये जो लेंथ है, दिस लेंथ b माइनस a 4/5 माइनस 3/5 डिवाइडेड बाई जितने नंबर्स इंट्रोड्यूस करने हैं उससे एक ज्यादा, क्योंकि टुकड़ों जो लेंथ को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो उतने एक ज्यादा टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है। सो ये निकलकर अब आपके सामने आता है 1/, ये निकल कर आया 30। कितना निकल कर आया? दिस इज 4/5 माइनस 3/5 डिवाइडेड बाई 6, ये निकल कर आया 1/30। तो अब ये पॉइंट कितना होगा? दिस पॉइंट विल बी 3/5 प्लस 1/30। ये पॉइंट कितना होगा? 3/5 प्लस 2 इंटू 1/30। ये पॉइंट 3/5 प्लस 3 इंटू 1/30। दिस इज अगेन 3/5 इंटू 4, 3/5 प्लस 4 इंटू 1/30। दिस इज 3/5 प्लस 5 इंटू 1/30। समझ गए? ये नंबर्स आ गए 1 2 3 4 5। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना तो आपको पड़ेगा ही जो है। अब आप 3/5 को 1/30 से जोड़ेंगे तो ये नंबर्स निकल कर आ जाएगा, हियर इट विल बी 30, और यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 36 6 होता है, 6 तिक्का 18 प्लस 30 से 30 को डिवाइड करेंगे, ये एक ही रह जाएगा। सो ये हो जाएगा 19/30। पहला नंबर आया 19/30। उसी तरह से आप दूसरा नंबर ये इंट्रोड्यूस करके निकाल लेंगे, सब नंबर्स निकाल लेंगे, ये 6 नंबर्स आपके आ जाएंगे जो है। सो ये भी एक टेक्निक है। दिस टेक्निक इज वेरी सिंपल। होप मैंने आपको पूरे कंसेप्ट बताने की कोशिश किया है। दिस इज नॉट ओनली कि आप किसी चीज को रट लें, रटाफिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। बेसिक कंसेप्ट जो है ना, क्यों हम n+1 से डिवाइड किए, क्यों हम ये दिस नंबर b माइनस a लेकर आए, ये बिकॉज ये एक स्मॉल पार्ट्स की लंबाई है और उसी को हम लोग जोड़ते जा रहे हैं। यहाँ पे जोड़ा 1/30, इसी को फिर से 1/30 मतलब 2 इंटू 1/30, फिर से जोड़ा 3 इंटू 1/30, फिर से जोड़ा तो 4 इंटू 1/30, फिर से जोड़ा 5 इंटू 1। और आप रिमेंबर, अगर आप जैसे इसको और 1/30 जोड़िएगा ये आ जाएगा 4/5। आप चेक कर लीजिएगा, 3/5 प्लस 6 इंटू 1/30 करेंगे तो यू विल गेट 4/5। समझ गए? 4/5 आ जाएगा जो है। तो
मैं आपको ये कंसेप्ट जो है सिखाया हूँ, जो दिस कंसेप्ट्स को जो है आप कहीं पर भी इंट्रोड्यूस करके देख लीजिए और आपको ये चीज़ें जो है ना काफ़ी इजी वे में जो है समझ में आ जाएंगी जो है। तो होप ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो है ना इन सब चीज़ों को बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपको आगे आगे और भी कंसेप्ट्स जो है रैशनल नंबर्स के इंट्रोड्यूस करूँगा। रैशनल नंबर्स के कंसेप्ट को सिर्फ और सिर्फ मैं कंसेप्ट के रूप में नहीं बल्कि उसको एग्जाम्पल से समझाते हुए जो है आपको बताऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। आप किसी भी बुक में, चाहे आपके पास जो भी बुक हो, एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो या आप आर.एस. अग्रवाल पढ़ते हो, आर.डी. शर्मा पढ़ते हो या दुनिया का कोई भी बुक पढ़ते हो, दो रैशनल नंबर के बीच में अगर 50 रैशनल नंबर इंट्रोड्यूस करना है, 100 करना है, 1000 करना है, आप टेंशन मत लीजिए, बस देख लीजिए दोनों नंबर के बीच को, उसको कौन सा छोटा नंबर है कौन सा बड़ा है, उन दोनों का डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस डिवाइडेड बाई जितने नंबर्स इंट्रोड्यूस करने थे उससे एक ज़्यादा जोड़ के डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि वो टुकड़ों का लेंथ निकल जाएगा और हर एक टुकड़े को जो है लेंथ को आप छोटे वाले नंबर से जोड़ते जाइए, छोटा नंबर प्लस दैट डी प्लस 2d प्लस 3d ऐसे करते करते आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो आपके पास ये कंसेप्ट से जो है ना आप नंबर्स को, दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल और भी रैशनल नंबर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप इस कंसेप्ट को नहीं याद करना चाहते थे तो फॉरगेट अबाउट, दो रैशनल नंबर के बीच में तो इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर्स होते हैं। उस इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर्स को निकालने के लिए आप मेरा जो बाइसेक्शन मेथड था कि दो नंबर्स के बीच में एक मिडिल पॉइंट पे आप पहुंच गए, फिर मिडिल पॉइंट और एक नंबर को लेके फिर उसके मिडिल पॉइंट पे पहुंच गए, आप मिडिल पॉइंट कंसेप्ट से भी पढ़ सकते थे। तो इनसे आपको जो है वो आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम आपको ये क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो आप जरूर हमारे एनर्जी को बरकरार रखने के लिए आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें, सो दैट अगर मेरी कुछ कमियां होंगी पढ़ाने में, कुछ उसको इम्प्रूव किया जाएगा। आवर बेसिक एम इज़ ओनली टू बिल्ड योर कंसेप्ट। और अपनी दुनिया तो हो गई है, अब आपके लिए, अगर आपको अच्छा करने के लिए आपके कंसेप्ट को आगे आप अच्छे पढ़ के आप आगे अच्छा करें, अच्छे एग्ज़ाम्स में नंबर्स लाएं, एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई करें, देश दुनिया में हर जगह अपना नाम रोशन, चाहे आप यहाँ रहें या कहीं भी रहें, यूएस रहें, यूके रहें, अब भी विल बी वर्किंग फॉर नेशन। इसलिए आप कंसेप्ट अच्छा लगता है तो ज़रूर जो है लाइक और सब्सक्राइब करिए, सो दैट हम आगे ऐसे वीडियोस और आपको बताते रहें। आगे वेरी सून अगेन आई एम गोइंग टू पुट और प्लेस अ वीडियो ऑन दिस रैशनल नंबर। दिस इज पार्ट 3 था, नेक्स्ट विल बी कंटिन्यूइंग फॉर द पार्ट 4। पार्ट 4 में अब आपको मैं रैशनल नंबर्स के डेसिमल फॉर्म्स पे डिस्कस करूँगा कि रैशनल नंबर्स के डेसिमल फॉर्म्स जो होते हैं, कब कब डेसिमल फॉर्म जो आएंगे रैशनल नंबर के, तो वो मतलब रैशनल टू डेसिमल, डेसिमल टू रैशनल, एंड रैशनल नंबर्स को जो है कैसे हम लोग कहेंगे कि ये रैशनल नंबर जो है ये डेसिमल नंबर हमारा रैशनल ही होगा, उसके सारे कंसेप्ट अब अगले टॉपिक में भी इंट्रोड्यूस करूँगा। थैंक्स अ लॉट।